Audio Jungle. गुड इवनिंग एनएमएमएस स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में अपना अगला टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। वो है कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। इसके अगर आपको फॉर्मूले पता हों बच्चों तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया और परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाती हूँ आपके लिए जिससे कि आपको इनके दोनों के बारे में पता चल जाए तथा साथ में आकृति भी बनाऊंगी जिसके हम क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे। सबसे पहली हम आकृति ले लेते हैं अपनी वर्ग। ये आकृति क्या है हमारी? वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया, अगर इसकी एक साइड ए है इसकी सभी साइड्स ए होंगी, एरिया हो जाता है इसका ए स्क्वायर। और परिमाप 4 गुना में ए। इसकी जो इकाई होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वो हमने लगानी होती है प्रश्न के अनुसार। दूसरी आकृति हमारी है आयत। दूसरी आकृति हमारी है आयत यानी कि रेक्टेंगल। इसमें अगर इसकी चौड़ाई b है और लंबाई l है तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है l गुना में b और इसका परिमाप होगा 2l प्लस b, क्योंकि 2 लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है। परिमाप का मतलब बच्चों होता है कि इसके चारों ओर की जो विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई, उनका जोड़, उसे हम परिमाप कहते हैं। और जो ये बीच वाली जगह है ये क्षेत्रफल होता है। तीसरी आकृति हम लेते हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज, इसकी जो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है, इसकी यहाँ पर एक हम हाइट ले लेते हैं, ये h, और ये जो है इसकी नीचे वाली साइड, ये इसका बेस है, आधार। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो अगर हमें छोटा करके लिखना है तो हम लिख देते हैं 1/2 गुना में आधार गुना में लंब। और अगर इसकी इस साइड का माप मान लो a है, इसका b है और इसका c है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c, यानी तीनों भुजाओं का माप। चौथी हमारी आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम। और इसमें अगर हमारा ये ऊंचाई है और ये आधार है तो इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुना में लंब।
और परिमाप इसका भी इसी तरह ही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी चारों ही भुजाओं का जोड़। अगली जो हमारी आकृति हम लेंगे 5 नंबर पे, वो है बच्चों वृत्त यानी कि सर्कल। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये वृत्त की त्रिज्या, आर क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7 और परिमाप क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसको आप 22/7 भी लिख सकते हैं और कुछ प्रश्नों में 3.14 इसकी वैल्यू जो है वो है कांस्टेंट। और इस प्रकार आप इन सभी आकृतियों में से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल या परिमाप निकाल सकते हैं। कुछ हम प्रश्न देखते हैं इसके, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में मिल सकते हैं। ये एक NMMS प्रैक्टिस बुक है मेरे पास, जो सरकार द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई थी पिछले कुछ वर्षों पहले, और इसी में से हम प्रश्न करके देखते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 1248 वर्ग सेंटीमीटर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक कि आयत जो है अगर उसकी आपको लंबाई बता दी 40 सेंटीमीटर और हमने उसकी चौड़ाई बतानी है, जबकि हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात है। क्षेत्रफल बता रखा है 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है आयत का, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो चौड़ाई बताने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को लंबाई से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1248 बटे में 40। इसको भाग कर देते हैं, 4 के पहाड़े से कट रहा है ये, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 10 पे कट जाएगा और हम इसको सीधा दशमलव में बदल देते हैं। ये आ जाएगा आपका 31.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दूँ मैं, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा आपको स्क्वायर में मिलेगी और लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर मीटर इस तरह की इकाई में आपको मिलेंगे। ये एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको लंबाई भी पता थी और क्षेत्रफल भी पता था। अब इसी को क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं तो इसका परिमाप भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सीधे परिमाप का फॉर्मूला लगा के परिमाप इसका निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिया जाते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको वो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क में, एक वर्गाकार पार्क है हमारे पास जिसकी एक भुजा जो है वो है 100 सेंटीमीटर के बराबर, यानी सभी भुजाएं जो हैं 100 सेंटीमीटर हैं और उसके अंदर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ये जो जगह है ये 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं इसको मीटर करें, 5 मीटर जो है एक पथ बना हुआ है। तो यानी कि एक भुजा जो इसकी हो गई वो कितनी हो गई 100 थी और यहाँ 5 मीटर हम घटा देंगे तो ये 95 मीटर हो गई। हमने इस वर्ग का जो ये क्षेत्र
पार्क का जो ये बना हुआ है फुटपाथ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने इसको शेड इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चल जाए हमने किसका क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्गाकार पार्क है जिसका कि क्षेत्रफल 100 मीटर, एक भुजा 100 मीटर है। तो पहले हम वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से हम इस बीच वाले जो हिस्सा है इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, बीच वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा 100 गुना में 100 यानी कि 2, 3, 4 मीटर स्क्वायर। और बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल, बीच वाला हिस्सा जो है आपका, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक भुजा है 95 मीटर, तो 95 गुना में 95, इनकी गुणा कर देंगे हम। 25 2 45 और 2 47, 45 का 5 हासिल 4, 80 और 4 85, जोड़ दें इनको। 5 12 का 2 हासिल 10 हासिल, ये आ गया आपका 9225 मीटर स्क्वायर। अब इस बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल, यानी जो ये पथ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे। जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, यानी पथ जो बना हुआ है, रास्ता जो बना, उसका क्षेत्रफल हो गया, पथ का क्षेत्रफल हो गया 10,000 माइनस 9,025। तो इसको घटा देते हैं हम। 5 7 9 975 हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर जो हमें प्राप्त किया है 975 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया और आपको फॉर्मूला ध्यान है। आप इस तरह के बुक में और भी प्रश्न ढूंढें अपने आप और उनकी प्रैक्टिस करें। अलग अलग जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल निकाल के देखें और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।